वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश थी कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर कर दिया करें। आज 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि आपसे डिस्कस करने हैं और आप लोगों को एक नई राह पे चढ़ाना है। पहली जो है पहली जो लाइन है वो ये है कि लोग पिछले साल और पिछले साल तक ये कहते थे जी कि बायोफ्लाक की हाइट 4 फुट होनी चाहिए तो ग्रोथ करती है, 2 फुट में नहीं करती, 3 फुट में नहीं करती, 3.5 फुट में तो बिल्कुल नहीं करती। और ये इस तरह के काफ़ी सारे लोग करते थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके तो वो बहस ख़त्म हुई। अब सूरत ये है कि वही जो 3 फुट वाले टैंक्स थे उनमें मछली तैयार है और हम उसके फ़िले बना रहे हैं। तो जिस जिस बंदे को फ़िले दरकार हों, जो कि पहले वियतनाम से आते थे, अब वो हमारे से ले सकता है। इसी तरीके से मछली अगर किसी ने उठानी है, ज़िंदा मछली भी उठानी है, तो हमारे टैंकों से उठा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब वाफर मिकदार में तकरीबन हर जगह पे मछली तैयार है। उन लोगों की जो है ज़बानें और मुंह और वो बंद हो जाएंगी जो कहते थे कि जी इसमें तो मछली तैयार नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे जो है नमक हरामों का टोला एक था, तो वो है, या रायवंड से कुछ अकल से पैदल लोग थे जो प्रोपोगंडा करते रहते थे, तो अब उनको जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, अगला टॉपिक जो है वो ये है कि बिजली के हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि हमारे पास हैं और उसकी वीडियो बहुत वायरल भी हुई और एक दिन में 1 लाख क्रॉस कर गई। ये वीडियो जो है इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए और बड़ा कुछ हुआ। तो ये हमारे पास मॉडल तैयार हैं, आप ख़ुद आएँ और उसको चला के देख लें। तो ये चीज़ें मैं क्यों करता हूँ, मेरे और लोगों में फ़र्क क्या है? लोग इसको बिज़नेस बनाते हैं। मैं कहता हूँ आप टेक्नोलॉजी ले जाएं, खुद काम करें। हमारे यहाँ लोग क्योंकि काम नहीं करना चाहते, उनको काम करने की आदत भी नहीं है, तो इसलिए वो इससे इज्तनाब करते हैं और बनी बनाई चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। फिर कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं जी कि आपने इसकी यानी एक एक इंजर पिंजर खोल के तो हमें दिखाएं कि अंदर क्या है, कैसे है, आपने कैसे किया है। भाई आप अगर सिर्फ वीडियो देख के भी आपको कर लें तो बड़ी बात है, लेकिन वीडियो देखने से आज तक मैंने किसी को कामयाब होते नहीं देखा। मसलन अगर कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है और आपकी यूट्यूब पे वो मौजूद होती है, तो क्या आप सर्जरी कर लेंगे? मैं कहता हूँ आप एक टांका नहीं लगा सकते। सर्जरी में जो हम नाट्स लगाते हैं वो आप एक नाट भी नहीं लगा सकते। वो प्रैक्टिस से आता है, पूरी उसकी एनाटॉमी पहले पढ़नी पड़ती है, कहाँ से इंसिजन देना है, क्या करना है, उसके बाद होता है। तो ये पाकिस्तानी ही हैं जो यूट्यूब से कॉपी करके और कहते हैं जी हम ये काम कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। बहरहाल इस सिलसिले में फिर हमने ये किया है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि अगर आपने विंड पावर या एनिमल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन करनी है, तो आप हमारे पास आके तो ये मॉडल पे काम करें, इसको फिट करें, खोलें और उसके बाद हमें जब ओके हो जाए तो फिर आप अपनी जगह पे जाके काम करें और फिर हमारे साथ इन टच भी रहें। अच्छा जी, अब दूसरा टॉपिक तो ये था। तीसरा था है जी कि आपका इज्तिमाई बकरी फार्म का हमने देखा था, तो उसका क्या बना? तो बिल्कुल इज्तिमाई बकरी फार्म चल रहा है और हम बड़ा अच्छा इसका सलूशन दे रहे हैं कि लोग आएँ और आके तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ख़ुद वहाँ रहना चाहें तो रह भी सकते हैं और अपने हाथों से टैग लगाएं और उसकी जो है मॉनिटरिंग करें। तो हर संडे को हम आप लोगों को वेलकम वहाँ करेंगे। अगर आप आके अपनी बकरियाँ देखना चाहें, वहाँ बाग में फिरना चाहें या करना जो भी आपने घूमना फिरना है वो भी करना चाहें, तो संडे वाले दिन आप अपनी बकरियों को देखने आ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तकरीबन 2.5 लाख का प्रोजेक्ट होता है। 2.5 लाख में आप एक यूनिट बकरियों का ले लेते हैं और साल के बाद हम आपको डबल देते हैं। यानी अगर आपने 5 बकरियां ली हैं तो 10 बकरियां साल के बाद मिलेंगी आपको।
इसमें यह है कि आपके कुर्बानी के मसाइल भी हल हो जाएंगे और इनकम सोर्स भी हो जाएगा। अच्छा, अब अगला जो है वो ये है कि ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा। तो ये 11 दिसंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, जो हमारी ये विंड पावर की और इस तरह की, और साथ में बैंगन ऑयल, नीम ऑयल वगैरह वो कैसे बनाने हैं। और यहाँ याद रहे कि हमने एक नीम ऑयल का शुरू किया था। इस वक्त नीम ऑयल हमारा प्रोडक्ट इतना कामयाब है कि हमारे से डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो आप अगर ये काम करते हैं और हमें सेल करना चाहें तो हम गारंटी करते हैं कि आपका सारा ऑयल हम उठा लेंगे। टेस्ट हम ज़रूर करेंगे कि कोई मिलावट तो नहीं की, कोई और तेल तो नहीं डाल दिया उसमें, उसको डाइल्यूट तो नहीं कर दिया। 425 ppm उसमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो हम चेक कर लेंगे। जो पास होगा हम उसको नकद पेमेंट करेंगे। अच्छा जी, अगला ये है कि जी डीलरशिप आपने एक दफ़ा कहा था, तो डीलरशिप भाई बिल्कुल दे रहे हैं। हर वीडियो में तो हम डीलरशिप का नहीं ना कह सकते। तो अगर किसी ने कारोबार करना है या डीलरशिप लेनी है तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है कि आप हमारे से चीज़ लेके आगे बेचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को इसी चीज़ की आदत है कि बनी बनाई चीज़ के लेके तो आगे एजेंसी यानी ले ली और आगे परचून में बेच दिया। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर कारोबार यही चलने वाला होता है। ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम नहीं जाते और ना ही हम इस पे जो है वो ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हम कुछ काम कर लें ऐसा जो नया हो। तो वो तो खैर कौम में ये हिस्सी ख़त्म हो चुकी है। तो चलें, मैं कहता हूँ कि यही सही, हम ये काम करते जाते हैं, प्रोड्यूस हम करते हैं, आप सेल कर लें, डीलरशिप ले लें और बेचें। तो इसमें जो ड्राई वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स में हमारा जो एप्पल है इस वक्त वो हो रहा है। और जब तो केला भी आजकल हम केले पे भी काम कर रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहें, जैसे ग्रीन चिली, रेड चिली ड्राइड, और काफ़ी सारी कीटो आटा, कीटो रोटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर डीलरशिप लेना चाहें तो हमने सिक्योरिटी भी बड़ी नॉमिनल सी रखी हुई है, 50,000 रुपया। वो भी इसलिए कि आपने मार्जिन लेना है तो फिर इतना तो हमारे पास होना चाहिए ना कि हम आपको उसमें से जो मार्जिन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई सिक्योरिटी और आपका आईडी कार्ड और वो सारा बायोडाटा होना चाहिए। तो ये आज का वीलॉग था, छोटा सा था, लेकिन लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि जी आप हमारे सवालों का जवाब दें, और क्यों नहीं जवाब दे रहे, ये वो मैं बिज़ी होता हूँ और इवन फ़ोन सुनने का टाइम भी मेरे पास अब नहीं होता। तो लोग ये भी शिकवा करते हैं जी कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देते और सुनते भी नहीं हैं, मैसेज देखते भी नहीं हैं। तो हाँ, ऐसे है, ये कोताही मेरे से होती है, लेकिन क्या करूं, अकेला आदमी हूं। या तो कोई और मेरे लेवल का बंदा है या आ जाए मेरे साथ शेयर कर ले और इसको संभाल ले। दूसरी बात यह है कि अब इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में मत कीजिएगा, प्रॉपर्टी बहुत डाउन जा रही है। और दूसरा ये है कि ये मुल्क के लिए कोई खातिर खा अच्छाई का बायस नहीं है, बुराई का बायस है कि एक ही ज़मीन को आप बार बार ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अब एक आम मिडिल क्लास आदमी भी घर नहीं बना सकता। तो ये मेरा आखिर पे यही मैसेज था कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी प्रोडक्शन में आए। प्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई मशीनरी, कोई एग्रीकल्चर या कोई इस तरह के कामों में आए। बचत चाहे थोड़ी हो लेकिन उससे मुल्क का फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको भी फ़ायदा। आपने क्या 2-4 रोटियां ही खानी होती है और क्या, बाकी तो बैंक वालों के काम आता है। तो बेहतर ये है कि ऐसे काम में लगाएं जिससे भलाई हो। ये बकरियों का काम क्यों शुरू किया मैंने, ये इसीलिए शुरू किया कि ये एक तो हमारे पैगंबरों का पेशा था। दूसरी बात यह है कि इससे अगर आप काम ना भी करें, वैसे तो बंदे वहाँ ट्रेंड होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे गोश्त की कमी पूरी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी पूरी होगी। फ़िश और मटन आप हो जाए, बीफ में आप काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं तो वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये 2 सेक्टर जो हैं ये अभी इनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त